ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा उमा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, जब बच्चे मुझे पहचानते हैं ना, जब हम आत्माओं ने बाबा को पहचाना कि हाँ बाबा आप मेरे हैं, तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि उस समय आप बच्चों को मिल जाए। देखो, आप आज दुनिया में आपके घर में ही कितने जनों ने परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को पहचाना। अभी तक दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में क्या है कि भगवान का अलग अलग नाम रूप है ना। कोई किसको भगवान कहता है तो कोई किसको, कोई मनुष्य को ही भगवान समझ के पूछते हैं, कोई मनुष्य खुद को भगवान समझवा के पुजवाते हैं भी हाँ मैं भगवान हूँ। कोई कहता है प्रकृति भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब नेचर है। लेकिन आपको जब ये पता लगा कि हाँ मैं आत्मा हूँ और परमात्मा अर्थात भगवान का यथार्थ नाम रूप निराकार, उनका नाम शिव है, तो आपको जब आपने ऐसे सुना तो आपको लगा कि हाँ ये सही है। अब वो आप चेक करिए कि आपको कितना % लगा। अभी भी आप भगवान के अलग अलग नाम को उसको याद करते हैं या भगवान का तो यथार्थ नाम रूप है। जब भी आपको भगवान को याद करना हो तो आप निराकार रूप में याद करते। तो बाबा कहते हैं जब आपको ये पहचान मिली और आपने मान लिया कि हाँ यही मेरे बाप है, मुझे आत्मा के बाप ही भगवान है और उनका नाम शिव है, उनका रूप निराकार है, तो आपने मेरे असली रूप की पहचान मिल गई ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको दिव्य बुद्धि प्रदान है। दिव्य अर्थात शुद्ध स्वच्छ बुद्धि। तो अभी तक जिन लोगों ने कई लोग तो मानेंगे भी नहीं, अंत तक भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बाकी धर्म वाली और जो भगत आत्माएं होती है ना, उनको तो कृष्ण भगवान का कृष्ण रूप ही अच्छा लगता है। बोलते नहीं, कृष्ण भगवान को मुझे कृष्ण रूप में ही देखना अच्छा है। उनको आप कितना भी समझाओगे ना, वो नहीं समझेंगे। वो कहेंगे नहीं, मेरे को तो गणेश के रूप में ही भगवान से मिलना है। हम उनको बोलेंगे नहीं, भगवान का तो निराकार रूप है, उनका कोई देहिक रूप नहीं है, लेकिन वो आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसे जो भी अलग अलग दुनिया में, तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने मुझे पहचाना उस समय उनको दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि बर्थ राइट में सबको मिल जाती है। तो ये हमारा बर्थ राइट है। दिव्य बुद्धि अर्थात शुद्ध प्योर बुद्धि। मतलब तब से बाबा हमें बर्थ राइट दे देते, तब से हमारी बुद्धि की ना प्योरिटी मतलब उसकी साफ सफाई शुरू हो जाती है। अब हमारी बुद्धि में तो बहुत सारी बातें हैं, नहीं किसी ने बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े होंगे या दुनिया की बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, तो उसकी बुद्धि में तो बहुत सारी बातें होंगी। बाबा कहते हैं कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। कई बार बाबा के पास ऐसे बच्चे आते हैं, बाबा हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, ना हम शास्त्र जानते हैं ना कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें बहुत सारी कहानियां और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे लोग मेरे यथार्थ नाम रूप से दूर हो जाते हैं। अगर आप ज्ञान को अगर आप जैसे जैसे डीप समझेंगे ना, तो आप समझेंगे कि बरोबर हम भगवान के यथार्थ नाम रूप से दूर हो गए थे, अब हमें बाबा मिल गए। क्योंकि उनमें तो बहुत सारी कहानी लिखी है और भगवान के नाम पे बहुत सारी बातें लिखी है। कहाँ भगवान निराकार परम धाम में रहने वाले, और कहाँ उनको इस देहिक दुनिया में उनके प्रति क्या क्या कहानियां लगा दी हैं। इसने तपस्या की, ये भगवान उनको वरदान देने आया, फिर ऐसा हुआ फलाना फलाना। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि में है ना। लेकिन जिस समय हम आत्मा ने पहचान लिया कि हाँ मैं तो निराकार आत्मा हूँ, मेरा बाप तो परमात्मा निराकार, भगवान तो एक ही होता है ना, भगवान तो सबका होता है, तो उसको तो दिया है ही नहीं, वो तो परमात्मा है।
जिस समय मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि भगवान का रूप निराकार है, वो मुझे आत्मा का बाप है, तो हमारी बुद्धि की क्लीनिंग शुरू हो जाती है, हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। फिर हम डेली जैसे जैसे बाबा की बातें सुनते हैं ना, तो बाबा की शक्ति से हम हमारी बुद्धि क्लीन होती जाएंगी और बाबा जो हमें यथार्थ ज्ञान और उसका अर्थ बता रहे हैं ना, वो बुद्धि में बढ़ता जाता है। इससे क्या हुआ, पुराना कचरा, बाबा की याद जितना हम करते जाएंगे तो पुराना कचरा निकलता जाएगा। फिर मुरली सुनेंगे, बाबा की बातें सुनेंगे तो नया भरता जाएगा। तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, हमारी बुद्धि में बाबा के बहुत सारे ज्ञान रतन भरती जाएंगे। और जितना हम बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा द्वारा जो हमें शक्तियाँ गुण प्राप्त होते हैं ना, वो भी हमारी बुद्धि में ही होते हैं। तो बुद्धि में वो गुण शक्तियाँ ज्ञान भरता जाएगा। इससे क्या होगा, जब हमारी बुद्धि में बाबा का ही ज्ञान गुण शक्तियाँ होंगी तो हमारी चाल चलन व्यवहार आदि सब बदल जाएगा ना। हमारा पहले जैसे हम संबंध व्यवहार में आते थे, बाबा को छोड़ने के तो नहीं कह रहे ना, बाबा तो कह रहे हैं मेरी मत पे चलो, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, उन बातों को बुद्धि में धारण करके उन अनुसार कार्य करो। मैं जो तुम्हें शक्तियाँ दे रहा हूँ ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, उन शक्तियों का यूज करके चले। मैं जो तुम्हें गुण दे रहा हूँ ना, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, ये सारी नम्रता, ये सारे गुणों को यूज करके चले। आजकल कहते हैं ना मेरा ये संस्कार मेरा नहीं, वो सब रावण की प्रॉपर्टी है। उन सबको छोड़ के उसकी क्लीनिंग, हम जब भी बाबा का ज्ञान सुनते हैं ना, तो उससे पहले मेडिटेशन होता है, मतलब अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना होता है। इससे क्या होता है, हमें हमारे मन बुद्धि में जो भी बातें हैं ना, या जो भी हमारा कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, वो बाबा को बता के अपनी आत्मा को क्लीन करना है। उसके बाद फिर हम जब मुरली सुनते हैं ना, तो फिर एक तरीके से हम अपनी आत्मा के मन बुद्धि में नई बातें भर रहे हैं। फिर हमें उस रीति सारा समय यूज करना। देखो बाबा का ज्ञान बहुत इजी है। आज बच्चा जन्मता है ना, जन्मते ही उसके माँ बाप उसको शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। पहले माँ बाप देंगे, फिर टीचर देंगे, फिर बड़ा होगा गुरु देंगे, फिर धीरे धीरे जाके उसको सब बातें समझ में आती है। हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसे कहते थे। जो छोटे बच्चे को मम्मी पापा कहेंगे ना, उससे अगर बच्चा अच्छा होगा, समझदार और आज्ञाकारी होगा, नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा करना है, मेरे पापा ने ऐसा बोला है मुझे ऐसा करना है, मेरी टीचर ने ऐसा बोला है मुझे ऐसा करना है। आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, तो मेरे गुरु ने ऐसा बोला है, या बड़ेपन में करो, तो ऑटोमेटिकली उनकी व्यवहार चाल चलन ना, माँ बाप टीचर और गुरु जो शिक्षा देते हैं ना, वैसे चलना। तो यहाँ पे भी बाबा का ज्ञान बहुत ईजी है। हम उसको बहुत सोच सोच के ना ऐसे बर्डन में ले लेते। बाबा क्या कह रहे, बाबा हमें क्या सुना रहे, बाबा हमें सिर्फ यही तो सिखा रहे हैं ना कि हमारा स्वभाव संस्कार, हम किसी से मिलते हैं तो कैसे मिले, कोई हमारे ऊपर चिल्लाए तो हमें क्या करना है, हमें सुबह से उठ के रात तक क्या क्या कैसे कैसे करना है, छोड़ना नहीं है। दुनिया में रहते हुए भी पहले आप किसी और तरीके से रहते थे ना, दुनिया वालों की मत पे चल के। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलो। पहले लोग बोलेंगे अगर ये आपको कुछ बोल रहा है उल्टा सुल्टा, आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप भी थोड़ा करो तब ये शांत होगा। अब बाबा कहते नहीं चुप रहो, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। तो सिंपल ही तो है। अगर हम इसको इजी लेके चलेंगे ना, तो बाबा का ज्ञान बहुत इजी और आपको इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए आज बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए। तो ऐसे करके हमारी बुद्धि को बाबा शुद्ध कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में नई नई बातें, नई नई श्रीमत भर रहे हैं। इससे क्या होगा, मन और बुद्धि वैसा ही स्टोरेज हो जाएगा, वैसे फिर हमारी संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन, मन बुद्धि भी स्वच्छ। फिर जब आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी ना, तो फिर वो दैवी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा। जयश्री बहन म्यूट बटन दबा दो। तो बाबा कहते हैं इस रीति
आत्माएं जब पूरी प्योर हो जाओगी ना, तब इस देह से बाहर निकलोगी, फिर परम धाम में जाके फिर सत्य की दुनिया में आने के लायक बनोगी आप। तो अभी हमें परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, माता पिता टीचर सतगुरु बन के उनको धारण क्यों करना है? क्योंकि अब हमारे बाबा हमारे लिए स्वर्ग की दुनिया बना रहे हैं। बाबा हमें वहां ले, बाबा तो नहीं चलेंगे, बाबा हमें वहां भेजने के लिए। तो यहाँ से अगर किसी की शादी होने वाली होती है, किसी लड़की की शादी होगी, तो जिस घर में वो जैसे रहती है, कल उसको दूसरे घर जाना है, तो पहले से ही वो अपने आप को प्रिपेयर करती है ना। किसको प्रिपेयर करती है? मन और बुद्धि को भी। देह के लिए तो कपड़े खरीदेंगी, लेकिन साथ साथ मन बुद्धि भी तो वैसे ही सेट होता जाता है ना। हम कहते हैं ना, हाँ ये अंदर से भी तो थोड़ा तैयार। अंदर मतलब अंदर कौन है? हमारी आत्मा। आत्मा में जो मन बुद्धि है उसको भी तो उस रीति सेटिंग करनी पड़ेगी ना। भाई जैसे हम यहाँ चलते थे, जैसे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, तो मन बुद्धि संस्कार तीनों को भी परिवर्तन करना है। यहाँ से भी करना है, वहां जाके भी थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो थोड़ा और चेंज आता जाएगा। तो ऐसे ही बाबा भी हमें कह रहे हैं कि अब तुम्हें सत्य की नई दुनिया में जाना है। तो कलयुग में जैसे आप यहाँ रहते हो, जैसे यहाँ खाते पीते हो ना, वैसे नहीं चलना है। अभी तो यहाँ जो खाना है वो वही खाना है, लेकिन बाबा कहते हैं तरीका भी तो, जैसे यहाँ कितना तीखा मसालेदार ऐसे लहसुन प्याज और स्पाइसी खाना खाते हैं ना लोग। कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, खाते पीते हैं ऐसी वैसी चीजें। तो बाबा कुछ मना नहीं कर रहे तीखा, मतलब ऐसा लाइट। देवी देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, सब इस प्रकार का भी लगाएंगे, लेकिन सब वैरायटी भी होगी, लेकिन ठीक था, मतलब ज्यादा तीखा तो नहीं होगा ना, और लहसुन प्याज का तो नहीं लगाते। इस रीते हमारा भोजन भी वैसे ही होना चाहिए। और वैसे तो आजकल डॉक्टर्स वैसे ही कहते हैं कि ऐसा खाना नहीं खाओ, क्योंकि बॉडी भी तत्वों से बनी है ना, वो भी ऐसा डाइजेस्ट नहीं करती। तो बाबा हम बाबा के ज्ञान को सिंपल लेके चलेंगे ना, तो बहुत इजी और बहुत मजा भी आएगा कि अब हमारे नए मदर एंड फादर हमें नए तरीके से उठना बैठना सिखा रहे हैं। अब हमारा नया जन्म हुआ है। भले ही आपका देह बहुत एजेड हो गया हो, लेकिन आत्मा को तो नई स्मृति मिली है ना। आत्मा को तो अपने बाप की स्मृति मिली है, तो न्यू बर्थ हो गया ना। तो नया जन्म होता है तो पुराने जन्म की बातें तो ऑटोमेटिकली भूल जाती है ना। वहाँ तो आत्मा दूसरा शरीर लेती है तो पता ही नहीं पड़ता। यहाँ भी हमें उस स्मृति से रहना है कि अब मेरे मम्मी डैडी ने मुझे क्या बोला है। अच्छा, मम्मी डैडी कौन हो गए? शिव बाबा। और शिव बाबा ब्रह्मा माँ के तन में आते हैं। तो ब्रह्मा माँ, हालांकि दी तो हमें शिव बाबा ने ही मत दी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा दी है ना, तो हम ब्रह्मा को माँ मानते हैं, वो हमारी बड़ी माँ होगी। तो भक्ति में भी माता पिता के रूप में याद करते हैं ना। हालांकि मत तो हमें शिव बाबा दे रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, लेकिन फिर भी कहने में आते हैं कि हाँ हमें मम्मी पापा ने क्या बोला है, सुबह से लेकर रात तक कैसे चलना है, हमारी टीचर ने हमें क्या क्या पढ़ाया है। हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया है ना, हर त्योहारों के बारे में बाबा हमें बताते हैं। बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके हम जब दुनिया की बातों में ऐसे जब आएंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि हमारे टीचर ने तो हमें ऐसे सिखाया है कि इसका मतलब ये है। हमारे सतगुरु ने तो हमें ये मत दी है, तो हमें तो उनकी मत पे चलना है। तो ये हमें परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हम बाबा को याद करेंगे ना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। तो जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है ना, तो परमात्मा का ज्ञान उस शुद्ध बुद्धि में ही ठहर सकता है। हम कहते हैं ना, अरे मैं तो भूल गई, बाबा ने भी कहा था लेकिन मैं भूल गई। मतलब हमारी बुद्धि अभी पूरी शुद्ध हुई नहीं है, होनी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ संकल्प करना है। बाबा को याद करके संकल्प करना है, बाबा की याद की शक्ति से मेरी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। इतनी शुद्ध होती जा रही है
इस बुद्धि में कोई भी पुरानी कलियों की बात है ही नहीं। सिर्फ बाबा जो मुझे सुना रहे हैं ना, जैसे चलना है, जैसे खाना है, क्योंकि बाबा को छोड़ने को नहीं कहते, बाबा परिवर्तन करने को बोलते हैं कि हमें परिवर्तन होना है। हमें अपनी जो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्णय करती है ना, जब बुद्धि में नई नई बाबा की बात होगी तो निर्णय भी उसी हिसाब से होगा। तो हमें हमारी निर्णय शक्ति को परिवर्तन करना है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, दिव्य बुद्धि को ना बुद्धि बल भी कहा जाता है। बुद्धि बल द्वारा ही मैं जो तुम्हें शक्तियां दे रहा हूँ ना, वो तुम कैच कर सकोगे। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि बाबा तो हमें कहते हैं जब आपको दुख का अनुभव हो तो आप बोलो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के गुणों को ऑर्डर करो कि आओ सुख, सुख की किरणें आओ, मुझे सुख का अनुभव कराओ। आज गर्मी अगर होती है तो हम एसी का स्विच ऑन करते हैं या फैन का या कूलर का, तो हमें गर्मी खत्म होना शुरू हो जाती है ना। तो बाबा भी हमें ऐसे ही कहते हैं, सिर्फ हमें स्विच ऑन करना है, हमें स्मृति में लाना है, दुखी नहीं होना है, शांत नहीं होना है। इससे दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे ये शब्द सहन नहीं हो रहे, नहीं, मैं सहनशील आत्मा हूँ, जैसा ही मैं बोलूँ मुझे सब सहन हो जाए, सब समा जाऊँ, मेरा मूड ऑफ है, नहीं, मैं तो सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, खुशी आनी चाहिए वहां पे फीलिंग में। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, वो कैच नहीं कर पा रही। बाबा तो दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा सुख सागर की, बाबा मुझे सुख की किरणें दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन बुद्धि अभी भी उन बातों में व्यस्त है, तो वो कैच नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमें क्या करना है? जितना समय हम बाबा को याद करते जाएंगे ना, तो क्लीनिंग होती जाएगी और ऑटोमेटिकली फिर हमारी ये स्टेज आ जाएगी कि हम सहज ही खुद भी कैच कर सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। समझो कोई दुखी आत्मा हमारे पास आई, तो हम कई लोग दुख सुन के फिर खुद भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं होना है। अगर कोई आपको अपना दुख की बात सुना रहे हैं ना, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको जैसे वो दुख की बात सुनाना शुरू करे ना, आप बाबा को अंदर ही अंदर याद करके, बाबा चलो इस आत्मा को सुख की किरणें देते। तो देखो, क्योंकि कई लोग ऐसी बात बताते ना, 1 घंटा भी फोन पे लगा देते, नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे देखो ये ऐसे कर दी। लेकिन आप जैसे ही बाबा को उनकी बात जो बोल रहे, लेकिन आप बाबा को याद करके उस आत्मा को सुख की, शांति की, या बाबा को याद करके कुछ भी समझ में नहीं आए, बाबा आपके इस बच्चे को जो किरणें चाहिए ना, आप इसको दे दो, ये ऐसे ऐसे बोल दूंगे। बस वो आत्मा 1 घंटा तो क्या, आप वो जितना आप पावरफुल याद करोगे ना, 5-10 मिनट में ही बोलेगी नहीं सब ठीक है। तो इस समय आत्माओं को ये चाहिए, दुख में दुखी होना, हमें उनकी ऐसे भी नहीं, बाबा ये नहीं कहते हंसो या ऐसे करो, नहीं, हमें उन आत्माओं को सुख की, शांति की किरणें देनी है बाबा को याद करके अपने अंदर जब तक भरे, तब तक तो हमें बाबा की मदद लेनी है ना। वो तो जब अंत में बढ़ जाएगी तो हम देंगे। तो बाबा कहते हैं इस रीति जितनी जितनी आपकी बुद्धि दिव्य होती जाएगी ना, तो आप मेरे द्वारा शक्तियां भी कैच कर सकते। फिर जब हमारी बुद्धि और भी ज्यादा दिव्य होती जाएगी ना, तो बाबा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार होता है ना, हम जीवन में कोई बात होती है, हम मन ही मन में बाबा को बोलते हैं, फिर बाबा कहते हैं जब भी आप मन में मुझे कोई बात बोलते हो ना सच्चे मन से, तो मैं उसका रिस्पॉन्स उस समय आपको देता हूँ। बाबा हमें रिप्लाई करते हैं, लेकिन हम कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। क्योंकि देखो सिग्नल्स, हम दो प्रोग्राम कहीं और चल रहा है, एंटीना कहीं और है, लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो वहाँ का प्रोग्राम का सिग्नल आपके घर में एंटीने पे आएगा, टीवी पे चालू हो जाएगा, और बीच में अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा, तो टीवी में भी नहीं आएगा ना। ऐसे ही जब हमारा मन बुद्धि एकदम फ्री हो ना, भी बाबा को हम बता रहे हैं
लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, फिर अपनी सोच नहीं लगानी है। बाबा को बता दो और आप बाबा की याद में रहे, तो देखो बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं ना, वो आपकी बुद्धि में टच होगा और आप वही, और आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा, तो आप तुरंत बोलोगे हाँ मुझे बाबा ने टच किया था ऐसा। क्योंकि बाबा की मुरलियाँ भी वैसी ही होती हैं ना, बाबा की मुरली के समय भी हम जो सुनते हैं ना, वो वही बातें होती हैं, या तो एक दिन बाद वाला होता है या पहले वाला। क्योंकि हम बाबा से कनेक्ट होते हैं ना, तो बाबा हमसे मुरलियों के थ्रू हमें रिप्लाई करते हैं, अगर हमारी बुद्धि में क्लियरिटी नहीं होती है तो बुद्धि को दिव्य स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मुझे याद करते करते अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ। अब पुरानी दुनिया की बातों को ज्यादा सोचो नहीं। देखो दुनिया में भी साइंस वाले कितना कुछ करते हैं ना, बुद्धि बल द्वारा ही करते हैं, लेकिन वो संसारी मतलब यहाँ की बातों को देख के और बनाते हैं। मतलब यहाँ की दुनिया, उनकी बुद्धि यहाँ तक की दुनिया तक रह सकती है, लेकिन सोचो हमारी बुद्धि कहाँ पहुँच सकती है। अभी आप यहाँ बैठे बैठे परम धाम में बाबा के पास पहुँच सकते हो ना। हम फ्री में स्पेस, चांद तारों सूर्य से भी पार जा सकते हैं बुद्धि बल द्वारा, है ना। हमने अभी अभी संकल्प किया अब मुझे बाबा से मिलना है, मुझे अपने घर परम धाम जाना है, मैं आत्मा हूँ, बाबा निराकार, मेरा घर परम धाम। और बुद्धि में तो बाबा ने चित्र बता ही दिया है ना रास्ता, हमारा घर कहाँ है, इस सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारे सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, वो निराकारी दुनिया हमारा घर है। तो पहुँच गए ना, मन और बुद्धि बल द्वारा हम परम धाम में बाबा के पास भी पहुँच सकते हैं और बाबा को भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो बुद्धि, दिव्य बुद्धि, जब चाहे हम जा सकते हैं। आप देखो यहाँ बैठे हो, आपको कोई भी मंदिर या कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको उस जगह में जाने का रास्ता और वो जगह का पूरा आपको पता है पिक्चर, हाँ वहाँ पे ये आपने सोचा और आपकी बुद्धि वही वहाँ पहुँच गई। ऐसे मन और बुद्धि द्वारा ना हम कहीं भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो अपनी बुद्धि को इसी दुनिया तक ही यूज करते हैं, भाई इस दुनिया में कैसे हम चीजें बनाएं जो इजी हो, सबके लिए यूजफुल हो। लेकिन हम तो अपने आप, अपनी आत्मा को सुख शांति शक्तियों गुणों ज्ञान से भरपूर करने के लिए मन और बुद्धि द्वारा परमात्मा के पास परम धाम में भी पहुंच सकते हैं, परमात्मा की मदद भी कैच कर सकते हैं, परमात्मा से प्राप्ति भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे जिन प्राप्तियों के लिए, जिन मदद के लिए लोग कितना, आज देखो लोग कितना दूर जाते हैं तीर्थों पर, एक सेकंड के दर्शन के लिए जाते है ना। और वही मूर्तियां जब बनती हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन मूर्ति तैयार होकर मंदिर तक पहुंचती है, उसको तैयार आदि करते हैं तो लोग एक सेकंड के दर्शन के लिए भागते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में परमात्मा का परिचय नहीं है ना। हालांकि वो पत्थर की मूर्ति तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं करेगी, परमात्मा ही उस मूर्ति के द्वारा आपको शक्तियां भरते हैं, लेकिन फॉर अ सेकेंड। जो सच्चे मन से आता है ना, सबको नहीं करते, जो सच्चे मन से उस मूर्ति को देखेगा ना, हाँ भगवान मुझे इसके द्वारा आशीर्वाद देंगे, तो बाबा भी करते हैं। लेकिन पहले हमें परिचय नहीं था, इसलिए हम इतना दूर दूर जाते थे। या तो आप घर में अभी अभी बैठे हो ना, अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, यहाँ ही आपकी सब प्राप्तियां आपको हो जाएंगी, यहाँ ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो पहले बुद्धि में न समझ थी, इसलिए हम दर दर भटकते थे प्राप्ति के लिए। आज हमारा भटकना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को समझ आ गई है कि भगवान इन पत्थर की मूर्तियों में नहीं है, भगवान तो परम धाम निवासी अब इस सृष्टि पर आए हुए हैं। अब इस सृष्टि पर हम जहाँ भी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे, वहाँ ही उसी समय
चाहे आप लेटे हो बैठे हो, वहाँ ही परमात्मा हमारी मदद के लिए हाजिर, हमें सर्व प्राप्ति कराने के लिए हाजिर हो जाते, है ना। तो ये है दिव्य बुद्धि का कमाल। तो बाबा कहते हैं देखो तुम कितने अच्छे भाग्यशाली बच्चे हो ना, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है कि आपने मुझे पहचान लिया, मेरी यथार्थ नाम रूप को पहचान लिया। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ही हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीव बने। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए। प्रकृति मतलब एक तो अपना ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, एक जो अपनी हवा पानी आदि जो बाहर जो है, एक वो प्रकृति कभी हलचल करती है, कभी सुंदर खेल दिखाती है, कभी हमारा शरीर भी कहीं दर्द हो रहा है क्या हो रहा है तो हलचल में आ जाते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं आपको ना सदा साक्षी होकर खेल देखना है। अच्छा, दर्द भी हो रहा है ना तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए, बाबा ने अब हमें समझ दे दी ना। पहले तो लगता था पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, इतनी दवाइयाँ ट्रीटमेंट कराया तो भी नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रही, लेकिन अब बाबा ने हमें बता दिया कि ये दर्द से आपके विक्रम विनाश हो रहे हैं, आपके जन्म जन्मांतर के पाप चुप्त हो रहे हैं। तो दर्द को दर्द नहीं समझो, बाबा के याद में रहकर अगर हम अपना वो दर्द को क्रॉस करेंगे ना, वो टाइम पीरियड बीमारी का, तो हमारे वो हिसाब किताब जल्दी चुप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को भुगतना तो है ही ना, चाहे अंत में सजा खा के भुगते या अभी बीमार होके भुगते। लेकिन अभी तो बाबा ने हमें बताया ना कि तुम मुझे याद करके आपकी प्रकृति में जो भी हलचल हो रही है ना, घबराओ नहीं, बाबा को याद करके दवाई आदि लेके चलते चलो, आप ही बाबा की शक्ति से आपका कर्म भोग चुप्त होता जाएगा। बाबा कहते हैं जो तपस्या द्वारा तपस्या मतलब मैं आत्मा बाबा को याद करूं। तपस्या मतलब ये नहीं कि हम एक कोठी में बैठ जाएं और परमात्मा को, तपस्या मतलब चलते फिरते कार्य करते अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करते कार्य करो। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं ना, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बात हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। माया भी होती है ना, विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कभी कभी किसी में क्रोध आ जाता है तो वो भी तो सहन करना पड़ता है ना फिर, लेकिन उस समय भी बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं प्रकृति और माया ना 5 खिलाड़ी हैं, ये अपना अपना खेल करते रहते हैं, लेकिन हमें तो अब क्या करनी है, चलते फिरते उठते बैठते खाते कार्य करते तपस्या करनी है। कौन सी तपस्या करनी है? अपने को आत्मा समझना है और बाबा के संग रहना है, निराकार रूप में बाबा को संग रखना है। फिर चाहे कोई क्रोध करे कोई क्या भी करे, लेकिन हम आत्मा सदा क्या रहेंगी, सही अच्छा लगेंगे। प्रकृति जीत माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाली ही पूज्य आत्मा बनते। पूज्य आत्मा कौन होती है? जिसके आगे सब हाथ झुकाते हैं, जिनसे मदद मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी पूज्य आत्मा बन सकते हैं। अगर आपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दिया तो मेरी शक्ति आपको मिलेगी, और मेरी शक्ति द्वारा तो दूसरों की मदद होती ही है, तो आप दूसरों की मदद करोगे। आप बोलोगे भगवान करा रहा है, लेकिन उनके लिए भगवान कौन हो गए? आप ही हो गए। तो बाबा बोलते हैं देखो, आज देवी देवता से किसी के कोई जिस्मानी गुरु भी होते हैं। आजकल सभी का अपना अपना गुरु है ना, वो क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान द्वारा आपको शक्ति देते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने मन बुद्धि को उसमें टिका के बैठे हैं। हालांकि उनको भगवान का परिचय नहीं है, तो किसी न किसी रूप में याद करते हैं।
लेकिन बाबा बोलते हैं पूज्य आत्मा किससे कहते हैं, वो तो सिर्फ आत्मा भगवान को याद करिए, लेकिन पूज्य आत्मा वो जिसका आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध प्योर हो, उसको ही पूज्य कहा जाता है। तो भी हम परमात्मा को याद करके अपने आप आत्मा को प्योर बना ही रहे हैं, फिर सत्संग में हमें देह भी प्योर मिलेगी, तभी हम देवी देवताओं को पूज्य कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, उन्होंने इस जन्म में अपने मन बुद्धि द्वारा परमात्मा को याद किया, तभी उनकी आत्मा प्योर हुई और उनको देह भी सत्य में प्योर मिली, इसीलिए वो पूज्य आत्मा है।